नमस्कार। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की सभी छात्राओं का स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी की बोलियाँ। हिंदी की बोलियों के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में भी हमने हिंदी की बोलियों के क्षेत्र के संबंध में बातचीत की, लेकिन यहाँ उससे आगे बढ़ कर के हिंदी की बोलियों के सामान्य परिचय के बाद जो प्रमुख बोलियाँ हैं उनकी भाषा वैज्ञानिक और व्याकरणिक विशेषताओं की चर्चा भी हम करेंगे। मोटे तौर पे जो भारत है उसका हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, जिसमें 10 राज्य आते हैं, उन क्षेत्र में हिंदी प्रमुख रूप से बोली जाती है। और इसका जो क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र का जो भूखंड है, वो पश्चिम में जैसलमेर से लेकर के उत्तर पश्चिम में अम्बाला, उत्तर में शिमला से लेकर के नेपाल की तराई, पूर्व में भागलपुर, दक्षिण पूर्व में रायपुर, दक्षिण पश्चिम में खंडवा तक फैली हुई है। हिंदी के जो मुख्य जो भेद हैं, जो प्रमुख जो उपभाषाएं हैं, वो पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी हैं। सामान्यतः हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां मानी जाती हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी 5 उपभाषाएं हैं और इनकी 18 बोलियां। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, जिसमें सबसे पहली जो बोली है वो खड़ी बोली, दूसरी ब्रजभाषा, हरियाणवी जिसको बांगरू भी कहते हैं, बुंदेली और कन्नौजी। यानी कि 5 पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। खड़ी बोली आज की हमारी जो प्रतिष्ठित मानकीकृत जो हिंदी है उसके रूप में प्रयुक्त होती है। ये प्रमुख रूप से देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर आसपास बोली जाती है। ब्रजभाषा लंबे समय तक हमारी साहित्यिक भाषा रही है। अवधी और ब्रजभाषा पूर्ण रूप से साहित्यिक भाषाएं हैं, जिसमें ब्रजभाषा बड़े लंबे समय तक साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है। हरियाणा प्रदेश में जो बोली जाने वाली उसको हरियाणवी, जिसको बांगरू भी कहते हैं। जालौन, हमीरपुर, ओरछा के आसपास जो बोली जाती है उसको बुंदेली कहते हैं। और इटावा, फर्रुखाबाद के आसपास कन्नौजी बोली जाती है। यानी कि पश्चिमी हिंदी जो भाषा है उस वर्ग की 5 बोलियां हैं। उसके बाद पूर्वी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा है। इसकी 3 बोलियां हैं: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी मध्यकाल की साहित्यिक भाषा है, जो कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर आदि में बोली जाती है। बघेली बघेलखंड के आसपास बोली जाने के कारण इसका नाम बघेली पड़ा, जिसका प्रमुख केंद्र रीवा, सतना, शहडोल आदि आता है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसे छत्तीसगढ़ी कहा जाता है, जो बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर के आसपास बोली जाती है। इस प्रकार से जो पूर्वी हिंदी उपभाषा है उसकी 3 बोलियां प्रमुख हैं। उसके बाद बात करते हैं हम राजस्थानी की, जो कि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं। राजस्थानी जो भाषा है उसकी 4 बोलियां हैं प्रमुख रूप से: मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। मारवाड़ का जो क्षेत्र है, जैसलमेर, बाड़मेर, इस क्षेत्र में जो बोली जाने वाली जो बोली है उसको मारवाड़ी कहते हैं। जयपुर के आसपास जो बोली जाती है उसको जयपुरी, इसका दूसरा नाम ढूंढाड़ी भी है। मेवात क्षेत्र में जो अलवर का, रेवाड़ी का जो क्षेत्र है इसको मेवाती बोलते हैं। और चित्तौड़गढ़ का पूर्वी हिस्सा, राजसमंद, इस प्रकार के इस क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको मालवी कहते हैं। इसके अलावा मालवी की एक विशेषता ये भी है कि राजस्थान के बाहर भी बोली जाती है, यानी कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसको बोला जाता है। इसके बाद अगला जो वर्ग है वो पहाड़ी वर्ग है। पहाड़ी जो बोली है उसमें उसको पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पूर्वी पहाड़ी है उसको नेपाली भी कहा जाता है। मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली आती हैं, दोनों की दोनों। कुमाऊनी जो उत्तरांचल का कुमाऊं क्षेत्र है उसके आसपास बोली जाती है, जिसमें नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत आदि आते हैं। और जो गढ़वाली है वो उत्तरकाशी, बद्रीनाथ के आसपास बोली जाती है। पश्चिमी पहाड़ी जिसमें अनेक बोलियां आती हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें पूर्वी पहाड़ी
और मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से ही जाने जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बिहारी वर्ग की भाषा का। इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली बड़े प्राचीन काल में, जिनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, प्रमुख बोली है और इसका प्रयोग बिहार के प्रमुख क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे बिहार के अंतर्गत दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया, मुंगेर आदि क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बोली जाती है। दूसरी मगही है। मगही जो पटना, गया, पलामू आसपास बोली जाती है। और अगली भोजपुरी। भोजपुरी के विषय में ये विशेषता है कि भोजपुरी का जो सिनेमा बड़ा प्रसिद्ध है। हिंदी सिनेमा के बाद सबसे प्रमुख जो सिनेमा है वो भोजपुरी का माना जाता है और बहुत से लोग इसको बोलते हैं, जो वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर आदि के आसपास बोली जाती है। इस प्रकार से जो हिंदी की 5 उपभाषाएँ हैं और 18 बोलियाँ हैं, जो प्रमुख रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र की बोलियाँ हैं, और इनके संपूर्ण समूह को हिंदी भाषा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जो 10 राज्यों में बोली जाती है। 10 हिंदी भाषी राज्य हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन क्षेत्रों को हिंदी भाषी राज्य कहा जाता है। और इन क्षेत्रों के विस्तृत भूभाग में जो अनेक जो बोलियां बोली जाती हैं वो हिंदी भाषा समूह के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करें कि हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियां और उनकी विशेषताओं से संबंधित, तो कुछ जो बोलियां हैं वो बढ़ती प्रसिद्ध हैं। उनकी विशेषताओं की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, जैसे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी। जो प्रमुख जो बोलियां हैं उनकी व्याकरणिक विशेषताओं की चर्चा हम करेंगे कि वो अन्य बोलियों से किस प्रकार से भिन्न हैं, कौन सी विशेष जो प्रवृत्तियां हैं उनके आधार पर उनको भिन्नता मिली है। आज का हमारा जो विषय था वो केवल जो हिंदी की विभिन्न जो बोलियां हैं उनके सामान्य परिचय से संबंधित था। धन्यवाद।